गलत बात है। राम जी को भी आज लोग मोहरा बना रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि धर्म को लोग मोहरा बना रहे हैं और भोली भाली जनता उसमें उलझ जा रही है। अगर कोई राजनेता अपने अवैध कारोबार को, अपने गलत कार्यों को, धर्म को मोहरा बनाकर ढकने का काम करेगा तो मैं एक वैज्ञानिक युग में रहने वाला युवा जरूर मैं जनता को कहूँगा। आज के दौर में जितना मेरे 36 के आंकड़े अनूप सिंह जी से है उतना किसी से नहीं है। वो गलत आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। ये केस है आपका बोकारो में लोकसभा चुनाव के समय, जो सभा के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे तो उस पर एक केस हुआ था और उसी केस के सिलसिले में आज न्यायालय आना हुआ। तो क्या आचार संहिता से जुड़ा हुआ था क्या? नहीं, हमारे हमारे साथियों पर आरोप लगा था कि हमको वहाँ से भगा दिया गया था। तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फिल्मी अंदाज में वाकया घटित हुआ था, उसी का प्रकरण है। सशरीर हाजिर हुए हैं और क्या उम्मीद करते हैं न्यायालय से? देखिए, हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि उचित न्यायालय से अपेक्षा भी है कि वह बेहतर न्याय करेगी और अभी तक जितने भी केस हुए हैं उनमें बेहतर ही न्याय मिला है। शत्रुघ्न महतो का आरोप है कि आप जो है अनूप सिंह के गोद में बैठ करके कोयला का। आज के दौर में जितना मेरे 36 के आंकड़े अनूप सिंह जी से है उतना किसी से नहीं है। तो ये केवल कहने की बातें हैं और वो तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि वो दुनिया को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं और किसके कितना अंदर में किसके साथ साठगांठ करते हैं, ये किसी से छुपा है। और हमने क्या कहा था, आज तो देश का हर नौजवान इन विषय को कहेगा और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। आज भुखमरी है, लाचारी है, गरीबी है और उसी राज्य में, उसी देश में कोई विशेष आदमी है जिसे हम लोग विधायक, सांसद या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उसके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो कोई भी कहेगा। हमने तो ये कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो एक याचिका दायर हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और उस याचिका के आधार पर न्यायालय ने राज्य सरकार को एक संदेश जारी किया है कि आप इस पर जांच करें, आप इस पर देखें कि ये क्या है मसला। और बिल्कुल आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूँकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपये खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपये खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपये किसी का माने सैलरी नहीं होता है, किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है, अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है पत्रकार बंधुओं। सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी अब 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज़्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40,000 करोड़ संपत्ति। कहाँ से आया इतना संपत्ति? अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बता ही देते हैं। मुंडेन कंपनी का थोड़ा जांच करवा लीजिए, बड़ी वो जांच करते हैं। मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा और अभी इंदू का। ये केवल नाम की नहीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेडी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले, आरोप तो आपके ऊपर भी उन्होंने लगाया, एक भी करोड़ों रुपया का संपत्ति अर्जित की है। पत्रकार बंधु, हम आपको तथ्य दे रहे हैं कि हनुमान मैंसन को जांच कीजिए। आप राजेश जी कौन है, चुन्नू जी कौन है, गंगा जी कौन है, गांधी जी के सुने थे 3 मंदिर, ये 3 शख्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का जमीन आपको बताएंगे। वो गलत आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं,
और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक के दोनों भाई, तो आपका एक फैन फॉलोइंग नहीं, पेड करते हैं लोगों को, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। उनको अकेले कहीं जाने भेजिए, कोई मार्केट में कोई प्लस है, 2 आदमी नहीं, वो पेड जो लोग हैं वो मेरे बारे में लिख दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तथ्य लाइए ना, हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना वाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा आइए ना, कहाँ हमने ज़मीन खरीदा है? हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं। क्यों न, मेरे ज़िले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। और हम अभी तो अभी 4-5 किस्सा सुनाए हैं आपको। अभी देखिए ना, रिसर्चर के सामना कर रहे हैं, तो रिसर्चर कहाँ रिसर्च करेगा ना, उनको होश नहीं ठिकाने आएगा तो बेकार कहिएगा। सांसद जी अभी विदेश यात्रा पे गए हैं, वो उनकी यात्रा मंगलमय हो। मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मैं उनका आज भी बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा और सवाल का जवाब उनके पास नहीं। अगर है तो आप रिसर्च करें, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। जाइए लड़े डूमर का वो जमीन देखिए। अभी तो पलमा भी जा रहे हैं, पलमा भी रिसर्च करने जा रहे हैं कि पलमा में भी एक जमीन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, बागमारा जो विधायक है वो कह रहे हैं कि कोयला का गाड़ी जितना पार हो रहा है दिल्ली में, तो उस वाले आप लोग आंदोलन के लिए ठीक है, सेटिंग हो गया। नहीं कोई सेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम आखिर हम पैसा तो लेते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? तो घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? आज मेरे घर के लोग उसी हाल में जीवन यापन कर रहे हैं। आज जराम महतो उसी हाल में जीवन यापन कर रहा है। एक वो गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ किए? ठीक है, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनके पास भी अगर उनका जीवन भी अगर एकाएक चमक जाता तो आप कहते हैं हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसको मैंने मिट्टी के नीचे हम छुपा के रख रहे हैं क्या? पैसा कानून जो लागू हुआ है उसमें चीज़ें समाहित हो रही हैं क्या? देखिए, पैसा में अभी बहुत सारे पेंच हैं, उन पेंचों को सरकार को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पैसा जिस उम्मीद के साथ पैसा को लागू करना चाहिए, उन उम्मीदों पे पैसा खरा नहीं उतर पा रहा है। इसको हमें लगता है कि समीक्षा करनी चाहिए राज्य सरकार को। बागमारा विधायक बोलते हैं कि पिछले दरवाजे से जाते हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? हम जहाँ जाते हैं सामने के दरवाजे से जाते हैं। प्रमाण करें ना, वो प्रमाण कर। एक भी हमने तो नाम लिया, लेडी डूमर का जमीन का हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मेंशन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए। हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे, वो बताए ना। जयराम महतो तो कहाँ? मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए कोई? बताए हमको कोई भी बताए? या मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इनका भी ग्रोथ हुआ? बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। राम जी ने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, वो बागमारा का त्याग नहीं कर पाए। वो 6 विधानसभा यानी सांसद बन चुके थे और वो बागमारा का त्याग नहीं कर पाए और कह रहे राम भक्त हैं। जी नहीं, राम भक्त आज के दौर में जो त्याग कर सके उनकी तरह, जो उनकी तरह मर्यादित हो सके, जो उनकी तरह आचरण रख सके, वो राम के भक्त है। जो उनके नाम पर अपने काले कारनामों को ढकने का प्रयास करे, गलत बात है। राम जी को भी आज लोग मोहरा बना रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि धर्म को लोग मोहरा बना रहे हैं, भोली भाली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई राजनेता अपने अवैध कारोबार को, अपने गलत कार्यों को, धर्म को मोहरा बनाकर ढकने का काम करेगा, तो मैं एक वैज्ञानिक युग में रहने वाला युवा जरूर मैं जनता को कहूँगा। ये भाजपा जो है दलीय आधार पर जो चुनाव की बात कर रही है, लगातार हो जाना चाहिए दलीय आधार पर, हो जाना। सहमत हैं? हम सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस विचार का हम समर्थन करते हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हो जाना चाहिए। नगर निगम चुनाव आपकी पार्टी कैंडिडेट देगी क्या? देखिए, निसंदेह नगर में हमारी जो परिस्थिति है वो ठीक उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा भी होगा कोई अच्छे कैंडिडेट होंगे, उनका हम लोग समर्थन भी कर सकते हैं। वो किसी भी दल से होगा, वो किसी भी विचारधारा से होगा। हम लोग चाहेंगे कि भाई अगर ना जहाँ हमारी पहुँच नहीं होगी वहाँ हम लोग समर्थन भी करेंगे, जहाँ हम ठीक ठाक होंगे वहाँ चुनाव लड़ेंगे भी। और आज मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, जो उनके समर्थक हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो हमारा खिलाफ कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनको पेड किया जाता है। लेकिन जिस दिन उनका कोई ममेरा भाई स्वास्थ्य कारणों से अगर उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटेगी, वो खुद याद करेगा कि यार मेरा भाई 10,000 रुपये के चलते उसे अपना स्वास्थ्य गंवाना पड़ा और वहीं हमारे सांसद के पास हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आए। जब उसका ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई, चूंकि उसको तो पैसा दिया जाता है पेड, लेकिन जब उसका ममेरा मोसेरा फुफेरा भाई 10 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार होकर बैठ जाएगा, तब उसके मन में फिर एक विद्रोही का सवाल आएगा कि मेरे सांसद, मेरे विधायक के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और मेरा भाई 10 साल की तैयारी करने के बाद बेरोजगार बैठा है। ठीक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।